गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था वंदना। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो सेकंड चैप्टर का नाम है वर्णमाला। जिस प्रकार फूलों की माला होती है उसी प्रकार यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्णों की माला, यानी वर्णों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णों की तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है वर्णमाला, यानी फूलों की जिस प्रकार माला होती है उसी प्रकार वर्णों की भी माला होती है, उसको बोलते हैं वर्णमाला। या वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। आज अपन इसके अंदर स्वर पढ़ेंगे। वर्ण, स्वर, व्यंजन और अयुग्म। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि वर्ण भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसके अपन और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयुग्म। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसको बोलते हैं स्वर, और जिन वर्णों को बोलने के अंदर अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, यानी 33 होते हैं। वर्णों के योग से या वर्णों के परस्पर मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के परस्पर मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो इसके अंतर्गत अपन ये जो आपका सेकंड चैप्टर है अब अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार, वर्ण के स्वर, व्यंजन, अयुग्म, वर्ण को कैसे लिखते हैं। अगर स्वर है तो स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, व्यंजन में हमेशा क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, उनमें सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए अपन उसमें हलंत लगाते हैं। तो आज अपन वर्णमाला का जो पाठ है वो विस्तार से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों या अक्षरों का समूह। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के समूह को अपन वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का या अक्षरों का समूह होता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम और अधिक खंड टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे अ है, अ को अपन और नहीं तोड़ सकते। तो जो भी वर्ण होता है उसके अपन और ज़्यादा जिनके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसी वर्ण भाषा की छोटी इकाई है और उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों से वाक्य की रचना होती है। शब्दों को जब जोड़ देते हैं, शब्दों के परस्पर मेल से क्या बन जाते हैं? वाक्य बनते हैं। देखो शब्द के अंदर होता है जैसे क म ल, तो क्या बन गया? कमल, तो बन गया शब्द। तो अगर शब्द जो खूब सारे शब्द जोड़े तो क्या बन जाएगा? राम विद्यालय जाता है, तो पूरा क्या बन गया? वाक्य बन गया। इस प्रकार वर्ण भाषा को जानने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। इस प्रकार वर्ण क्या होती है? भाषा को जानने की सबसे पहली। प्रश्न पूछ सकता कोई कि भाषा को जानने की सबसे पहली सीढ़ी कौन सी होती है? वर्ण होती है। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं? कितने प्रश्न बन गए? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न। आपकी इतनी छोटी सी लाइन में से आपके 5 प्रश्न बन गए हैं। अब देखो, इसमें आप हिंदी की वर्णमाला से परिचित हैं। संस्कृत भाषा में उन्हीं वर्णों का प्रयोग होता है। इन्हीं वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में अपन जो भी वर्णमाला पढ़ते हैं, जो स्वर व्यंजन होते हैं, उसी वर्णमाला का प्रयोग संस्कृत में भी होता है। और संस्कृत में 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और अयुग्म। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। तो ऐसे जैसे अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। तो इन सभी स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए हम इन सभी को स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ले। तो देखो, व्यंजन हलंत का मतलब होता है हमेशा आधा होता है। जब तक इसके अंदर अ नहीं जुड़ेगा तो इसमें क की ध्वनि नहीं आएगी। तो देखो, क बोलते तो क के अंदर किसकी ध्वनि आती? क के अंदर अ की ध्वनि आती। क के पास अ लिखेंगे तभी ये पूरा लिखेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या स्वर सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं।
संस्कृत भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है। जैसे अपन लिखते हैं क,